हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से खुशखबरी आपके लिए है। खुशखबरी क्या है कि ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है मानचित्रकार का, जी कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार कर का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज 14 दिसंबर 2023 को। और मच अवेटेड था और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से 10-15 दिन पहले सूचना भी दी थी कि 10 दिसंबर के आसपास आपको ये 3 वैकेंसियों के लिए मैंने उसमें आपको मेंशन किया था। एक तो मैंने आपको बोला था AGTA के लिए, और दूसरा मैंने बोला था मानचित्रकार, और एक मैंने आपको JEE के लिए बोला था। ठीक है, मैंने कहा था इस 3 में से 2 वैकेंसियाँ तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। फिलहाल एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मैंने कार्टोग्राफर के लिए, मानचित्रकार के लिए बोला था। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है और इसकी बात हम करेंगे। AGTA के लिए जहाँ तक बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बात गलत हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा डिले इसलिए हो सकता है कि आपने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई थी, जो सचिव साहब हैं यूपी ट्रिपल एससी के और जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, तो उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो उसमें उन्होंने इस बात को आग्रह किया सचिव जी ने कि अगर कुछ नए पद हैं उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो उसको एक बड़ी वैकेंसी बनाने के प्रयास है, तो और भी कुछ पद उसमें शामिल किए जाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब कह सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन तो आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, हो सकता है कि दिसंबर में ना आपको मिले तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिले, या हो सकता है कि आपको अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन विलम्ब हो सकता है, लेकिन वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी, ये आप मान के चले। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आज बात करते हैं हम ये जो विज्ञापन आया है मानचित्रकार, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो ऑनलाइन आवेदन है कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से। ठीक है ना, 18 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक कर सकते हैं, तो 8 जनवरी तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 जनवरी है, 8 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन एवं जो आवेदन है उसमें संशोधन की जो अंतिम तिथि वो 15 जनवरी है। रजिस्ट्रेशन का है 8 जनवरी और संशोधन का है 15 जनवरी। आप 18 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आप कोशिश करें कि 8 जनवरी से पहले पहले ही आप फॉर्म भर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि जमा द्वारा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं हो जाता। ठीक है ना, शुल्क समायोजन के पश्चात 7 दिन आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अनिवार्य करा लेना है। मान लीजिए आपने 8 जनवरी को पेमेंट कर दिया और ट्रांजैक्शन फंस गया, तो एक हफ्ते का टाइम रहता है। 15 जनवरी तक अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ मामला। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए और मुख्य बातें देखते हैं, क्या इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अर्हताएँ जो जरूरी है वो देखते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कितने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023। वैकेंसी का नाम है नक्शानवीस व मानचित्र कार्टोग्राफर, जिसको बोलते हैं मानचित्रकार एक भाषा में अगर बात करें तो। किस किस विभाग में है, तो देखिए एक तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है, इसमें नक्शानवीस के 172 पद हैं जनरल के। ठीक है, 78 पद हैं विशेष चयन, तथा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्र के 33 पद हैं। ठीक है ना, तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 172 + 78 ये हो गया, और 33 पद आपके कृषि विभाग से आए हुए हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर, तो आपके पास 283 पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 283 पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है ना, अब दूसरी बात आती है कि किस आधार पर, तो ये जो वैकेंसी है ये पेट 2022 के आधार पर निकाली गई है। ठीक है ना, तो जो लोग पेट 2022 में शामिल हुए हैं, पीईटी परीक्षा जिन्होंने दिया था 2022 में, जिनका 0 नहीं है और माइनस में नहीं है, यानी जिनका अगर पेट में एक भी नंबर आया है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 0 और माइनस वालों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे यहाँ लिखा गया है कि अगर आपका 0 माइनस है तो फिर आप नहीं आ सकते इसमें। तो पेट 2022 के आधार पर ये वैकेंसी आई हुई है, तो जिनका भी एक भी नंबर है अगर पेट में तो इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जानने के लिए। ये आवेदन प्रक्रिया है,
क्या प्रोसेस होगा आवेदन करने का, वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। समय समय पर आप फॉर्म भरते रहे हैं तो उससे आप परिचित होंगे। नहीं पता तो इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। यानी जो ब्रेकडाउन आपको दिया था 172, 78, 33, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। कृषि विभाग में निकला है तो अलग करना है, जल सिंचाई में निकला है तो अलग करना है, ऐसा नहीं है। आपको आवेदन एक ही करना है, उसमें प्रेफरेंस भरनी होगी, तो वो प्रेफरेंस आप वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। किसको पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, किसको दूसरे पे रखना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देख लेते हैं। यहाँ पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, फोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण। अब आते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। फीस के लिए देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि जो मेंस की फ़ीस है, जब वो शॉर्ट लिस्टिंग वाला लिस्ट आता है उसके बाद वो अलग से फॉर्म भराया जाता है। बाकी ये जो मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा, मुख्य परीक्षा का ये जो फॉर्म भराया जाएगा, ये तो इसमें 25 रुपये का शुल्क लगता है, ठीक है ना। OBC हैं, जनरल हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, कुछ भी हैं, तो आपको जो है 25 रुपये का शुल्क देना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई कि मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेक्ट होंगे, वैसे सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे ज़्यादातर, अगर जिनका भी एक भी नंबर है तो सॉरी, तो उनको यहाँ पे फॉर्म जो 200 रुपये फीस होती है मेंस का, वो देना पड़ता है बाद में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। फॉर्म अगर आप भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पदों का विवरण यहाँ पे दिया है, रिक्तियों का विवरण आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जैसे भी पीछे हमने बात की ना, तो पीछे हमने बात की तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुल 172 पद हैं। किस नेचर के हैं, स्थायी नेचर के हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको पता होगा कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है। कितने ग्रेड पे की जॉब है, तो 2800 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है ना। लेवल 5 में आता है, अगर 7th पे कमीशन की बात करें तो लेवल 5 में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि विभाग में जो मानचित्रक की निकली है, वो भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें 33 पद है, आप देख सकते हैं। ये भी स्थायी और अस्थायी दोनों इसमें दिया हुआ है। अस्थायी नेचर का है, मतलब शुरू में अस्थायी, उसके बाद स्थायी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नुकसान विशेष चयन, तो ये जो स्पेशल कैटेगरी में निकला हुआ है, इसमें आप देखें कि ये 78 पोस्ट इसमें है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें कि इसमें आपको जनरल नहीं मिलेगा। इसमें देखिए अनुसूचित जाति का 71 है, 3 है इसमें अनुसूचित जनजाति का, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 4 पोस्ट है केवल, ठीक है ना। तो मेनली इसमें अगर आप देखें तो SC कैंडिडेट के लिए ही ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है ना। तो टोटल आप देखें यहाँ पे ब्रेकडाउन, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 283, ठीक है ना। 283 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आइए धीरे धीरे देखते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है उसका डिटेल दिया हुआ है, आरक्षण संबंधी प्रावधान। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, अर्हताएँ, एलिजिबिलिटी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर स्टार लगा लीजिए और इस पर फोकस करिएगा। देखिए क्या अर्हताएँ आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आपने फॉर्म भर रहे हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, अगर इस जो क्रम संख्या 1 है इसके लिए देखिए अनिवार्य अर्हता देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 1985 के भाग इसके अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निम्न में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दिया हुआ है। इन 8 में से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला क्या है, रुड़की विश्वविद्यालय से नक्सान 20 का प्रमाण पत्र आपके पास हो, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से आपके पास त्रिवर्षीय जो 3 साल का उनके यहाँ होता है वो प्रमाण पत्र हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2.5 साल का होता है, वो वाला प्रमाण पत्र हो तो चलेगा। इसके अलावा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो नुकसान 20 का प्रमाण पत्र दिया जाता है वो भी चलेगा। या 5वें नंबर पे क्या है कि राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदत्त वास्तु सहायक का त्रिवर्षीय जो डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग का जो वो डिप्लोमा होता है 3 साल का, अगर वो आपके पास है, 3 साल का अगर सिविल आपने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक से तो और अच्छा है, वो भी चल जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी, ठीक है ना, मतलब 3 वर्ष का डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त,
तो कोई भी 3 वर्ष का डिप्लोमा है, प्राइवेट है सरकारी है, तो वो चल जाएगा। 8वें में क्या है कि श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के परीक्षार्थियों को व्यावसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और सेवा योजना राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार द्वारा, अगर इनके द्वारा ये प्रमाण पत्र नक्सान 20 का है तो भी काम चल जाएगा। तो ये 8 कैटेगरी दिया है, इस 8 में से आपके पास किसी भी एक कैटेगरी में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो जिनके पास भी सिविल का डिप्लोमा है तैयार हो जाओ, फॉर्म भरने के लिए आप लोग, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर देखिए नंबर 2 क्रम संख्या नंबर 2 में आए तो आप यहाँ पे देखिए अनिवार्य अर्हता कृषि विभाग में मानचित्रक के लिए क्या है कि निम्न अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, यानी हाई स्कूल के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, वही चीज़ें यहाँ भी हैं, यहाँ 6 चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए, रुड़की विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र, राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मानचित्रकारिता का प्रमाण पत्र, या BHU को 3 वर्ष का डिप्लोमा, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल डिप्लोमा 3 साल का, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा श्रम एवं, मतलब ये वही सेम चीज़ है जो ऊपर था, वही सेम चीज़ है। इसके अलावा देखिए जो अधिमानी अर्हता होता है ना, तो अधिमानी अर्हता क्या होता है कि आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो प्रादेशिक सेना में अगर 2 साल की अवधि तक किसी ने सेवा की हो, या उसके पास अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो, तो ये अधिमानी अर्हता के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अधिमानी अर्हता आपके पास नहीं है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, मेन जो अनिवार्य अर्हता है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। आयु के लिए देख लीजिए एज क्या होगी, एज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। क्रम संख्या 1 सिंचाई एवं जल विभाग के लिए आपके पास जो एज होनी चाहिए वो क्या है कि 1 जनवरी को, यदि 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाएं तो 1 जुलाई को, यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि विज्ञापित किए जाएं तो अच्छा 21 वर्ष की हो जाएं, ठीक है। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40, यानी 21 से 40 की आयु होनी चाहिए। और अगर कृषि विभाग में मानचित्रक की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो मिनिमम मानचित्रक के लिए तो 18 साल है, बाकी नक्सान 20 सिंचाई एवं जल विभाग में ये न्यूनतम 21 साल है। लेकिन देखिए मैटर क्या है, मैटर ये है कि जो अपर एज लिमिट है जैसे 40 साल, तो आपको पता होगा कि कुछ विशेष श्रेणियों में जैसे अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, OBC हैं, तो वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, तो वो आपको श्रेणी के अनुसार मिलेगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चयन का आधार क्या होगा, तो देखिए जो चयन का आधार है वो लिखित परीक्षा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा है। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उस रिटन एग्जाम के आधार पर आपका चयन होगा, मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये अभी जारी नहीं किया गया है। इसके लिए यहाँ पे दिया है कि अलग से जारी किया जाएगा, वो ट्रेंड भी है, UPSSC अलग से जारी किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा वही है कि 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हो जाते हैं ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई इंपॉर्टेंट बात है तो देखिए इसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी यही है कि आप नकल वगैरह ना करें, नहीं डिबार कर दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ इसमें लिखी गई हैं। तो देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमाधारी दोस्त हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 जनवरी का वेट मत करिएगा, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। फॉर्म भरिए और तैयारी अपनी मन लगा के करिए, ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, वो अभी जारी किया जाएगा। लेकिन 2 चीज़ आप पकड़ के बैठिए। क्या, एक चीज़ तो देखिए 15 नंबर का जो कंप्यूटर आना है वो हर सब में कॉमन दिख रहा है, और वो जो UP स्पेशल आता है वो कॉमन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका वो इम्पैक्ट तो रहने ही वाला है वो 35 नंबर का। उसके अलावा जो 65 नंबर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो 35 नंबर की तैयारी में आप लग जाइए इस फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है। बाकी जाहिर सी बात है कि अदर एग्जाम की भी तैयारी आप करते होंगे तो आप उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस फॉर्म को 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको भर दीजिए। फॉर्म भरने के साथ एक काम और कर दीजिए, आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है, कमेंट बॉक्स में आप भर भर के कमेंट करिए, ठीक है ना।
और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।